नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों का रुख करते हैं। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे अपने घर के चबूतरे पर सो रहे पति और पत्नी को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। बहराइच में राजकीय इंटर कॉलेज समेत 10 कॉलेजों को अंक सुधार परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसको लेकर 2 पालियों में आयोजित किया जा रहा है परीक्षा को। तो वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बांदा के भूरागढ़ थाना क्षेत्र में रेलवे के अंडर ब्रिज का पुल कुछ दिनों पहले अचानक ध्वस्त हो चुका था, जिससे बहुत बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि लोगों का आवागमन उसी रास्ते से ही था। तो वहीं प्रशासन ने आनंद फानन में कार्यदायी संस्था के ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। बिजनौर के कोतवाली शहर में गौवध अधिनियम के मामले में फरार चल रहा अभियुक्त मुमताज के घर कुर्की का नोटिस पहुंचा है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर घर वालों को कुर्की का नोटिस थमाया। तो वहीं गांव में इसकी घोषणा भी करवा दी गई है। चंदौली के सैयद रजा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 5 नफर अंतर्राष्ट्रीय प्रांतीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं तस्करों के पास से 198 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करी है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में तेल डिपो के पास खड़े टैंकरों से तेल चोरी करने वाले 2 दर्जन महिलाओं और पुरुषों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। महोबा में युवक ने घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। श्रावस्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों और तीमारदारों से धन वसूली की जा रही है, जिसकी पोल खोलते हुए आशा कार्यकर्ताओं ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अधीक्षक डॉक्टर आशीष के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है। तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर दी हैं। बहुजन समाज पार्टी के बाद अब भाजपा भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है। भाजपा की तरफ से आज लखनऊ में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया है। इस दौरान सीएम योगी ने न सिर्फ प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, बल्कि बिना नाम लिए विपक्षियों पर तंज भी कसा है। देखिए, पार्टी का देखते ही होंगे, देश पे कोई आपदा आती है वे इटली भाग जाते हैं, उनको देश से कोई मतलब ही नहीं। उत्तर प्रदेश ने उनकी पूरी खानदान को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे कहेंगे उत्तर प्रदेश के लोग बहुत खराब है। लोग कहते थे कि फैसला हो जाएगा तो ये हो जाएगा। मैंने कहा यार देखो, ये सबसे चिंता मत करो। सभी अधिकारी कहते थे साहब फैसला हो जाएगा तो ऐसा ना हो। हमने कहा देखो सब चिंता मत करो, सब मैं संभालूंगा। और लोग बोलते थे, कोई बोलता था खून खराबा हो जाएगा। मैंने कहा देखो एक मच्छर भी नहीं मरेगा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दल लगातार सम्मेलन और रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बदायूं में आयोजित सपा महान दल की जन आक्रोश रैली हुई। इस रैली में काफी भीड़ भी देखने को मिली। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में कोई भी काम नहीं हुआ है। लखनऊ में आज सीएमएस विशालखंड गोमती नगर में मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के ओर से आयोजित प्रदेश मीडिया अवार्ड समारोह में पहली बार डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। तो वहीं कार्यक्रम में जनता टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक के उपाध्याय को सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में और भी वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे हैं।
आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं में जीत के लिए कैसे हौसला भरा जाए, इसको लेकर भाजपा लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज मिर्जापुर में बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने जोश और नया उत्साह बढ़ते हुए देव पथ पर भाजपा शीर्षक नाम के कार्यक्रम में कहा, 2014 के लोकसभा चुनावों से आने पहले 2019 तक कब चुनाव में प्रदेश ने अपनी अलग पहचान बनाई है। सुनील बंसल ने कहा, युवाओं को नौकरी देने से लेकर कानून व्यवस्था तक भाजपा ने जो दिया, किसी पार्टी या किसी सरकार ने ऐसी अच्छी व्यवस्था नहीं दी है। हमने लोगों को रोजगार भी दिया है। 4 लाख से ज्यादा युवाओं को इस देश, इस उत्तर प्रदेश में रोजगार हमने दिया है। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, ये तो सभी सरकार करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी लाखों लोगों को नौकरी दी थी, बसपा की सरकार ने भी लाखों लोगों को नौकरी दी थी। मैंने कहा बसपा और सपा ने भी लाखों लोगों को नौकरियां दी होंगी, लेकिन 4-4.5 लाख लोगों को जो पिछले 4 साल में योगी जी के नेतृत्व वाली चलने वाली भाजपा की सरकार ने नौकरी दी है। हमने नौकरी दी है बिना भेदभाव के। हमने नौकरी जाति देख करके नौकरी नहीं दी है कि फलाना जाति का इसलिए तो नौकरी दे दी जाए। हमने पैसे लेकर के नौकरियां नहीं दी है, नौकरियां दी है योग्यता के आधार पर। प्रदेश में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के चलते स्मृति ईरानी अमेठी में निरीक्षण करने पहुंची। ऐसे में ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री को अपनी समस्याएं बताई और न्याय की गुहार भी लगाई है। प्रशासन की लापरवाही से हर साल बारिश से गुलालपुर ड्रेन का पानी बढ़ता रहता है, जिससे दर्जनों गांव की जो फसल है वो नष्ट हो जाती है। नहरों की सफाई नहीं होती, इस कारण भी काफी नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है। तो वहीं स्मृति ईरानी ने संबंधित अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई और डीएम को मरम्मत करने के आदेश भी दिए हैं। मिर्जापुर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने पूर्व सांसद फूलन देवी के अंत्येष्टि स्थल पर चौबे घाट शमशान भूमि पर आयोजित कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रस्ट बनाने की घोषणा करी। उन्होंने कहा, फूलन की कर्म भूमि पर पार्क स्मारक बनाया जाएगा। देश के विभिन्न भागों में निषाद राज और फूलन देवी की मूर्ति स्थापित की जाएगी ताकि लोग फूलन देवी से प्रेरणा ले सकें। फूलन देवी के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट न्यास का निर्माण होगा, उसमें उसके परिवार के लोगों को रखा जाएगा। उस न्यास के माध्यम से पहले फूलन देवी के यहाँ एक बहुत बड़ा पार्क और स्मारक बनेगा और दिल्ली में जहां उनकी हत्या हुई थी वहां एक मूर्ति लगाई जाएगी और हर गांव में जिस तरीके से अंबेडकर की मूर्ति है उसी तरीके से निषाद राज राम की गले हुई मूर्ति लगेगी और उसके साथ बहन फूलन देवी वीरांगना की मूर्ति लगेगी कि महिलाएं कैसे सुरक्षित हैं और कैसे अपने अन्याय के खिलाफ समाज लड़ सकता है। ये न्यास की आज यहाँ घोषणा है। उत्तर प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार के बढ़ते प्रकोप से स्वास्थ्य महकमा हलकान हुआ पड़ा है। मथुरा और फिरोजाबाद के बाद ताजनगरी आगरा में डेंगू और वायरल बुखार के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग शहर से लेकर देहात तक टीमों को भेज रहा है। जिला अस्पताल और एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में रोजाना 250 से 500 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। ओपीडी में आने वाले 80% मरीज वायरल बुखार के बताए जा रहे हैं। आगरा में डेंगू से अभी तक लगभग 6 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक और मरीज की मौत हो गई। राजधानी लखनऊ में वर्ष 2021 की यूपी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों को अंक सुधार परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन बारिश के चलते इन तमाम परीक्षा केंद्रों में पानी भर गया, जिसके बाद पानी के बीच रखे ईंटों की पगडंडी पर से होते हुए ये तमाम बच्चे परीक्षा केंद्रों में पहुंचे। हालांकि रामपाल त्रिवेदी इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर अंक सुधार परीक्षा देने से पहले परीक्षार्थियों को रास्ते में भरे पानी से होकर के गुजरना पड़ा है। इसके बाद डीएम ने संज्ञान लिया पूरे मामले में, जिम्मेदारों को कड़ी फटकार लगाते हुए जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए भी कहा गया था। देखिए, अतिवृष्टि के नाते आप अवगत हैं कि कई जगहों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसमें युद्ध स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। एक केंद्र पे भी था जिसमें अलग से चैनल बना करके पानी को निकाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड की अंक सुधार परीक्षा उत्तर प्रदेश के हर जनपद पर शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश बोर्ड में 2021 की परीक्षा में अपने अंक सुधारने के लिए छात्र छात्राओं को मौका दिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस बार बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। पिछले परिणाम के आधार पर छात्र छात्राओं को प्रोन्नत किया गया।
इसके बाद भी छात्र छात्राओं को अंक सुधारने का मौका देने के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी। तस्वीरें आपको 5 दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ की तस्वीर आप सेंटर में देख पाएंगे और पहली तस्वीर बहराइच की है, दूसरी बांदा और इसी के साथ चौथी तस्वीर हरदोई और रायबरेली की तस्वीर लखनऊ में देख पा रहे हैं। राजधानी में क्या हाल था, जल जमाव से सभी क्षेत्र हल्का। सीएम योगी के 21 सितंबर को जनपद संभल के प्रस्तावित दौरे से पहले विपक्षी नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने सीएम को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी जाति और धर्म की नफरत भरी राजनीति करती है। सीएम योगी जो वादे करते हैं उसे पूरा नहीं करते, जिसके लिए उन्हें यहां आकर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये चुनावी स्टंट है, वो चुनावी दौरे कर रहे हैं क्योंकि अभी तक भाजपा की सरकार या भाजपा का जो संगठन है वो पहले धर्म में बांटने की कोशिश करता था और आज तो जातियों में बांटने का काम माननीय योगी जी करने जा रहे हैं और करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी कार्यशैली से साफ दिखाई देता है कि वो देश और प्रदेश को जाति और धर्म में बांटकर ही राजनीति करते हैं। क्योंकि वो जो वादे करके जाते हैं, मैं कहूं अगर संभल के वादे, कैला देवी मां के दरबार के वादे भी अगर उन्हें याद हो तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि अगर उनके आने से पहले वो वादे पूरे नहीं हुए हैं तो मां के दरबार में सर झुकाते समय उन्हें कम से कम इस चीज की माफी मांग लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनी दांडी इलाके में बने पोल्ट्री फार्म से एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपी जिशान की निशानदेही पर आईडी बरामद किया है। आपको बताते हैं, जिसके बाद फार्म का मालिक शाहरुख लगातार फरार चल रहा है। इस बीच शुक्रवार को सोशल मीडिया के जरिए आरोपी शाहरुख सामने आया और अपने आप को बेगुनाह भी बताया है। उत्तर प्रदेश के महोबा कोतवाली क्षेत्र के मिल्कीपुरा इलाके में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें एक युवक पर नाम और धर्म छिपाकर नाबालिग को प्रेम का झांसा देने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि 14 वर्षीय नाबालिग से इसहाक नामक युवक ने खुद को हिंदू धर्म का राज बताते हुए दोस्ती कर ली और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया। बाद में युवक का सच सामने आने पर नाबालिग छात्रा को प्रताड़ित किया जाने लगा। युवक पर घर में घुसकर अश्लीलता किए जाने का भी गंभीर आरोप लगा है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने शहर कोतवाली में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखे जाने की मांग की है। नाम बताता था लड़का, 2-3 महीने से बच्ची को कर रहा है परेशान। पहले हमने अपनी बच्ची को डांटा, अब बच्ची हमारी तो सही है, लेकिन क्या बच्ची कोचिंग जाती थी तो रास्ते में बार बार परेशान करता था। वो आज तो इसने सर बहुत ही हद कर घर में घुसाया। क्या हुआ फिर? हम तो थे नहीं, मंडी में थे, तो मोहल्ले वालों ने उसको पकड़ा और 112 नंबर डायल किया और उसको भिजवा दिया। अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर, और रात्रि में ही इसमें जो आरोपी है उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ की जा रही है और जो पीड़िता है उससे बातचीत की जा रही है, मेडिकल वगैरह की कार्रवाई कराई जा रही है और शीघ्र जो है इसमें विवेचना कराकर विधिक कार्रवाई कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में चलाए गए कोरोना टीकाकरण महाअभियान में उत्तर प्रदेश में 27,15,000 टीके लगाए गए। अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 9 करोड़ 33 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन यूपी में लगाई गई है। एक दिन में सर्वाधिक टीके लगाने का रिकॉर्ड भी उत्तर प्रदेश के ही नाम रहा। यहां 6 सितंबर को 34,09,000 टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना टीकाकरण महाअभियान के लिए 13,401 केंद्र बनाए गए थे। चारधाम यात्रा संचालन को लेकर एसओपी जारी हो चुकी है। वहीं कोरोना के चलते बंद पड़ी यात्रा के सुचारू होने से इससे जुड़े लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। तो प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज से चारधाम यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज ने खास बातचीत करी। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। चारधाम यात्रा का विधिवत संचालन आज से शुरू हो चुका है। पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज जी सोचना महाराज जी, क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसे आप संचालित कर रहे हैं? ये जो हमारे हाईकोर्ट के दिशा निर्देश हैं उनमें उसके अंतर्गत हमने एसओपी बना दी है। उसी गाइडलाइंस के अंतर्गत यात्रा चालू होगी। ये सशर्त यात्रा की अनुमति मिली है। इसमें 400 यात्री यमुनोत्री के अंदर, 600 यात्री गंगोत्री के अंदर, 800 यात्री जो है हमारे केदारनाथ के अंदर और 1000 यात्री जो हैं वो बद्रीनाथ के अंदर और 1000 यात्री जो हैं आपके हेमकुंड साहब में अलाउ किए जाएंगे। तो ये समझता हूँ कि यात्रा चल रही है और ये बड़ी खुशखबरी है। मैं समझता हूँ कि इस इलाके के लोग बड़े उत्साहित हैं
कि अब यात्रा से उनकी आर्थिकी मजबूत होगी और इसमें निश्चित रूप में हमने जो है गाइडलाइंस दी है उनका पालन होगा। सड़कों को भी हम खोल रहे हैं ताकि सड़कें सुचारू रूप से चलें और पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो, भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। समय कम है, 1.5 माह का समय बचा है, कैसे मैनेज होगी? नहीं, यात्रा पहले हमारी तैयारी थी, सब लोगों को पता था यात्रा शुरू होगी, हाईकोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे लोग, अब अनुमति मिल गई है, यात्रा चालू। कल महाराज जी का साफ तौर पर कहना है कि समय भले ही कम हो लेकिन सरकार ने अपनी तैयारियां पहले से शुरू कर दी थी और विधिवत यात्रा का संचालन होगा, किसी भी तरह की दिक्कत आम यात्रियों को नहीं होगी। कैमरामैन दीपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर कटाक्ष किया। विजय बहुगुणा ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का अपना परिवर्तन करने की जरूरत है, ये पार्टी केवल दबाव की राजनीति करती है। साथ ही कहा कि कोरोना काल के दौरान पूरे विश्व में संकट की स्थिति बनी रही, जिससे पार पाकर आज आगे बढ़ रहे हैं। विजय बहुगुणा ने इस बयान पर कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा, कांग्रेस के लोगों को परिवर्तन की जरूरत नहीं है बल्कि बीजेपी को जरूरत है। साथ ही कहा कि परिवर्तन तो विजय बहुगुणा ने किया है, बार बार पार्टी बदलकर, इसलिए परिवर्तन की जरूरत उनको है। जनता को भड़काना और गलत सपने दिखाना ये कांग्रेस की आदत है। परिवर्तन यात्रा करने से उससे कितना परिवर्तन होगा आपको लगता है? परिवर्तन पहले अपना परिवर्तन कर लें, अपने को संभालें, प्रदेश को बाद में संभालेंगे। परिवर्तन करने की आदत तो विजय बहुगुणा जी में है। कांग्रेस का जो असली कांग्रेसी होगा वो भी अपना परिवर्तन नहीं करेगा, वो कांग्रेसी है तो कांग्रेसी है। क्या आवश्यकता है परिवर्तन करने की? परिवर्तन तो बार बार इन्होंने किया है, पार्टी बदल कर, कभी कहीं जाते रहे, कभी कहीं जाते रहे, अपना परिवर्तन करते रहे। जिले के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 19 सितंबर यानी कि कल उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपनी सभी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल कल हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें पार्टी की आगामी रणनीति के बारे में दिशा निर्देश भी देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के दौरे को लेकर उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस ने कटाक्ष किया। देखिए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स क्या कह रहे हैं। केजरीवाल जी कल उत्तराखंड आ रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे आपने ठगा नहीं, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, कुमार विश्वास हो, अन्ना हजारे हो। सीधे साधे लोगों के ऊपर छल कपट की राजनीति करके आप सत्ता तक पहुंचे। आपने कहा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, आपने शीला दीक्षित के सारे कुकर्म दबा दिए, आपकी सेटिंग गेटिंग हो गई। फिर आपने दिल्ली के अंदर शाहीन बाग बनवाया। अब उत्तराखंड आके आप कह रहे हैं कि हम यहाँ आध्यात्मिक राजधानी बनवाएंगे। शाहीन बाग वालों की, ताहिर अली की, किसकी आध्यात्मिक राजधानी बनवाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? ये तो बताना पड़ेगा। पहाड़ के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, मां नंदा देवी की तुलना गाजीपुर कूड़े के ढेर से करना, उत्तराखंड के लोगों की तुलना कुत्तों से करना, कितना अपमानित करोगे? और फिर किस मुंह से उत्तराखंड आ जाओगे आप उत्तराखंड के लोगों से बात करने के लिए? देखिए, केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जो अपनी भूमि को उत्तराखंड में तलाशने की कोशिश कर रही हैं, उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जिस दिल्ली मॉडल को लेकर के वो हर प्रदेश में जाते हैं, उन्हें ये बताना पड़ेगा प्रदेशवासियों को कि पिछले जब से केजरीवाल जी वहां पे मुख्यमंत्री हैं, तब से उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है। कितने फ्लाईओवर बनाए हैं, कितने सरकारी स्कूल बनाए हैं, कितने सरकारी अस्पताल बनाए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। सिर्फ शीला दीक्षित जी द्वारा किए हुए विकास को जो है उसका ताज सर पे पहन करके वो दिल्ली की जो है जनता के बीच में जाते हैं और यही वो मॉडल दुनिया को दिखा रहे हैं। तो देवभूमि की जनता उनके किसी भी प्रलोभन में आने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता को पता है कि सरकार कौन चला सकता है और जनता का भला कौन कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार में जमकर दूसरे दलों के नेताओं का स्वागत किया जा रहा है, जिसके चलते संगठन का डंडा झंडा उठाकर चलने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। तो वहीं बीजेपी संगठन के महामंत्री कुलदीप कुमार का साफ कहना है कि जो भी बीजेपी में आना चाहता है उनका स्वागत है, लेकिन कोई भी ये सोचकर यहां ना आए कि आगामी विधानसभा चुनाव में उसका टिकट पक्का हो गया है। टिकट तय करना केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, जिसमें हर पक्ष को देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की रीति नीतियों और राज्य सरकार की रीति नीतियों से प्रभावित होकर के, चाहे माननीय कोई विधायकगण है या किसी भी पार्टी का अगर कोई वरिष्ठ पदाधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं। और हमारी जो सरकारों की उपलब्धियां हैं उनसे प्रभावित होकर के बहुत सारे लोग
भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, कुछ करने वाले हैं, तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और जहां तक अपने कार्यकर्ताओं का प्रश्न है, कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं है, सब कार्यकर्ता। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने के निर्देश दे दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 एक लाइन का पालन कराते हुए कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को खोल दिया जाए, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। बच्चों की शिक्षा दीक्षा को देखते हुए आज मुख्यमंत्री जी से परामर्श लेने के पश्चात आज मैंने अधिकारियों को, अपने सचिव को निर्देशित किया है कि 21 सितंबर से कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सरकारी, गैर सरकारी इन स्कूलों को खोल दिया जाए। रुद्रपुर में वन क्षेत्राधिकारी की टीम ने दिनेशपुर मोड़ से 8 कछुओं को बरामद करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बताया जा रहा है कि आरोपी दिनेश और पवन रामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बरामद कछुओं में एक कछुआ 15 किलो 700 ग्राम का है। तो वहीं वन विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि कछुओं की तस्करी की जा रही थी। उनका उपयोग मांस खाने व दवा बनाने में किया जाता है। साथ ही बताया कि आरोपियों का मेडिकल कराने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।